नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत? आखिर मन है क्या चीज़? मन में इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि मन जो चाहता है वही होता है? आइए इस रहस्य को जानते हैं। आखिर मन क्या है? अगर कोई पूछे कि हमारे आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो आप यही कहेंगे परमाणु ऊर्जा है या ग्रहों पर पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यान है। नहीं, इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य फिर क्या है? यह है आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। आखिर यह कैसे काम करती है और यह कैसे पाई जा सकती है? आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति क्या है? अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करके हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यह तो आपके पास पहले से ही मौजूद है। तो आइए हम मन को समझते हैं कि मन आखिर है क्या, क्योंकि हमारी हार और जीत के लिए इस मन को ही ठहराया जाता है कि इस मन के कारण ही ऐसा हुआ। आखिर मन की शक्ति है क्या? तो चलिए जानते हैं मन आखिर है क्या। मन दो प्रकार का होता है। पहला चेतन मन, जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मन, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन के द्वारा मनुष्य जागृत अवस्था में सोचता है और बाहरी दुनिया का अनुभव करता है, और अवचेतन मन इन्हीं सब बातों को ग्रहण करके सुरक्षित रख लेता है। एक प्रकार से अवचेतन मन को आत्म तत्व के साथ जोड़कर देखा जाता है। एक नियत परिस्थिति में अचानक प्रतिक्रिया इसी अवचेतन मन से आती है और इसी को आत्मशक्ति भी कहते हैं। दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप में है और विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किए जाते हैं। प्रार्थना करके, आग्रह करके, अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में जैसा विश्वास हमारा होगा, हमारे पास वही वापस आएगा। मनुष्य को वैसा ही मिलता है जैसा वह ब्रह्मांड को देता है और जैसी उसकी सोच होती है। मनुष्य अगर विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज़ संभव है। नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस का सम्राट था, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं था। उसने कहा था कि असंभव जैसा कोई शब्द है ही नहीं। इसी विश्वास के चलते उसने बड़े बड़े युद्ध जीते। जहाँ पर सकारात्मक विश्वास मनुष्य को सफल दिलाता है, वहीं पर नकारात्मक व निराशाजनक सोच मनुष्य को असफल बना देती है। संदेह व आत्मविश्वास में कमी के कारण उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। आज चारों तरफ आपादापी मची हुई है। ये अनेक नौजवान को नकारात्मक सोच के कारण ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। नकारात्मक सोच अपने मन में हमें बहुत ही गहराई तक नहीं लेना चाहिए। जिसमें जैसा मनुष्य एकत्र करेगा उसका कई गुना वह पाएगा। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन के हारे हार में हमें नेगेटिविटी दिखती है और मन के जीते जीत में हमें पॉजिटिविटी दिखती है। अमेरिका के डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने शोध से पता लगाया कि यदि चेतन मन को विश्वास हो जाता है कि वह अब ठीक हो सकता है, उसके सभी काम बन सकते हैं, तो अवचेतन मन उसे पूरा करने के लिए सारी शक्ति पैदा कर देता है।
और अवचेतन मन के आदेश पर मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन पैदा करके उस कार्य को पूरा करने में जुट जाती है। ऐसी मान्यता है कि अवचेतन मन केवल वर्तमान जीवन को ही नहीं प्रभावित करता, बल्कि आत्मा के साथ दूसरे शरीर धारण के समय भी साथ रहता है। दूसरे जन्म में इसी अवचेतन मन के कारण व्यक्तित्व का निर्माण होता है और संस्कार प्राप्त होते हैं। इसीलिए यदि मनुष्य वर्तमान जीवन और अगले जीवन में आनंद चाहता है तो उसे अपने चेतन मन व अवचेतन मन को सकारात्मक सोच व विचारों से हमेशा परिपूर्ण रखना चाहिए, ताकि वर्तमान जीवन और आने वाला अगला जीवन शुभ और मंगलमय हो।